आज हमारे वीडियो का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ समय से हम लोग जिस तरह के वीडियो बना रहे थे उससे आप सभी के जुड़ाव से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिला। आज हम अपने वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल का मूल उद्देश्य क्या है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल कर पूरा जरूर देखें। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। आज के समय हिंदू धर्म ही सनातन धर्म का पर्यायवाची शब्द बन गया है। यह आम जनता को आसानी से समझ आ जाए, इसलिए हम सनातन धर्म की जगह पर कईयों बार हिंदू धर्म शब्द का उपयोग करेंगे। आप दोनों ही शब्दों का इस वीडियो में एक ही अर्थ मानकर चलें। तो आइए हम विषय पर बात करते हैं। आज के समय हिंदू धर्म खतरे में है। जैसे ही आप ये प्रश्न करते हैं तो आजकल के नए विचार वाले लोग आपसे कहते हैं कि हिंदू धर्म कैसे खतरे में हो सकता है। जब इतिहास में भारत पर इतने बड़े बड़े आक्रमण हुए तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, तो अब कैसे आ जाएगा? और फिर क्या हिंदू धर्म की नींव इतनी कमजोर है कि ये खतरे में आ जाए? जब इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आपको भी महसूस होता है कि हमारा धर्म इतना पुराना, इतना मजबूत है, तो फिर ये खतरे में कैसे आ सकता है। लेकिन याद रखें, लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ी थोड़ी हवा भी पड़ती है तो उसमें जंग लग जाती है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वह लोहा जंग बनकर खत्म हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस लोहे के अणु कभी खत्म नहीं होते, वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक रूपता खत्म हो जाती है और वो खंड खंड में बट जाता है। हमारा धर्म कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर समय पर उसको इन बाहरी चीजों से नहीं बचाया गया तो हमारा धर्म भी खंड खंड में बट जाएगा। सनातन धर्म में जो दिया गया सच है वह तो हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन शायद उसको जानने वाले मौजूद ना रहें। अब बात यह आती है कि ऐसे पुराने आक्रमणों के बाद भी हमारा धर्म कैसे बचा रहा। तो इसका सीधा जवाब है कि हमारा धर्म बहुत ज्यादा आध्यात्मिक था, धार्मिक था। घर घर में पूजा पाठ होती थी। धर्म जैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का अंग था। हमारे पूर्वजों को हमारे धर्म पर अटूट विश्वास था, पर आज के समय की जीवन शैली में यह सब कर पाना लगभग असंभव हो गया है। हम हमारी पूजा पाठ से, धर्म ग्रंथों से, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं से दूर हो गए हैं। आज के समाज की नींव कमजोर सी हो गई है, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे हिंदू धर्म को पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग मानने लगी है। इस वजह से आज हमें जरूरत है कि हम हमारे हिंदू धर्म को बचाएं। पहले भी हमारे हिंदू धर्म में विचारधाराओं का मतभेद रहा। कई सारे नए पंथ और धर्म ने जन्म लिया, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इन विचारधाराओं से हमारा दार्शनिक मतभेद तो हमेशा रहा, लेकिन इनसे कभी भी हमको राजनीतिक खतरा नहीं रहा। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि इन धर्मों की कर्म भूमि और धर्म भूमि हमेशा भारत ही रही। अगर हम और पहले के इतिहास में जाएं तो हमारे देश पर कई सारे जनजातियों के आक्रमण हुए, जैसे कि सेमेटिक, हेमेटिक, जिन्हें हम सूण और हूण कहते हैं। इनसे हमें कुछ राजनीतिक खतरा तो हुआ, लेकिन धार्मिक खतरा कभी ना हुआ, क्योंकि यह जनजातियां हमारे भारत में आकर हम में ही मिल गईं और हमारे धर्म को ही आत्मसात कर लिया। आज के समय यह पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि कौन मूल भारतीय है और कौन विदेशी जनजाति भारत में आकर मिल गई। तो फिर सवाल आता है कि फिर हमारे धर्म को किन लोगों से खतरा है? इसका सीधा सीधा जवाब है कि हमें लोगों से नहीं, हमें विचारधारा से खतरा है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो यह बहुत ही विध्वंस आक्रमण था। इसमें शुद्ध रूप से लूट थी। ऐसे युद्धों में कई सारे लोगों को मारा गया और यहाँ के संसाधनों को लूट कर वापस अपने देश में ले गए। ऐसे लोग हमारे लिए सिर्फ लुटेरे थे, परंतु समस्या तब पैदा होती है जब यह लुटेरे हमारे देश में आक्रमण करने आए और यहीं के होकर रह गए। इन्होंने भयानक कत्लेआम मचाया और तलवार की नोक पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे धर्म ग्रंथों को अपमानित करा और हमारे तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां पर हमने अपने ज्ञान को संग्रह करके रखा था उसे जला दिया। जो बचे कुचे हिंदू थे उन पर इन शासकों ने राजनीतिक दबाव बनाया, उन पर धर्म परिवर्तन का हमेशा दबाव बनाते रहे। एक समय बाद ये मुस्लिम शासक समझ गए थे कि यह बचे हुए हिंदू मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई भी देश उसकी जनता से चलता है। यह मुस्लिम शासक जानते थे कि अगर हमने इन सब को मिटा दिया या मार दिया तो हमारा यहाँ पर राज्य चलना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे में उन्होंने उन बचे हुए हिंदुओं को मारा तो नहीं, लेकिन उन पर कई सारे आर्थिक कर लगा दिए। उन हिंदुओं पर कई सारे दबाव बनाए गए ताकि वह अपने धर्म का पालन अच्छे से ना कर पाए। याद रखें, यह वही समय है जब हमारे अखंड भारत की सीमाएं
इराक, ईरान से होती हुई आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, अफगानिस्तान और रशिया की बॉर्डर तक पहुंचता था, उसका आकार छोटा हो गया। इसमें से कई भाग पूरी तरह से मुस्लिम देश बन गए। वहां से सनातन धर्म का नामो निशान मिट गया। आज के भारत के भूभाग में जैसे तैसे उस समय हिंदुओं ने अपनी परंपराओं को बचा के रखा कि तभी भारत में यूरोप के देशों का आगमन शुरू हो गया। यह यूरोपीय देश जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन वैसे तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत की पूरी राजनीति को अपने हाथ में ले लिया। और फिर समय आता है ईसाई धर्म परिवर्तन का। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश दुनिया के व्यापार में 30% से ज्यादा की जीडीपी का योगदान देता था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने संपन्न थे। लेकिन इन बाहरी आक्रमणों ने हमें लूटा, जिससे हमारे देश में गरीबी आ गई। इन विदेशी आक्रमणताओं ने तो पहले हमारे देश को गरीब करा और फिर इन गरीब लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि हम आपका उत्थान करेंगे। इन ईसाई मिशनरियों ने डराकर नहीं बल्कि बड़ी चालाकी से हमारे देशवासियों का धर्म परिवर्तन करा। उन्हें हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काया गया कि ऐसे धर्म का क्या फायदा कि जिस धर्म को अपनाकर तुम अभी भी गरीब हो। तुम अगर ईसाई धर्म को अपनाते हो तो हम तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेंगे। यह परिस्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले आप किसी की आंख में अकौवे का दूध डालकर उसकी आंख को कमजोर कर दें और फिर उसे चश्मा दे दें और कहें कि देखो हमने आपको चश्मा दिया तो अब आपको साफ दिख रहा है। इन मिशनरियों ने हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा पद्धति पर सबसे ज्यादा असर डाला। हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे पूरी की पूरी एक पीढ़ी ऐसी निकली जिसे अपनी परंपराओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इस पीढ़ी को जवाब नहीं पढ़ाए बल्कि सवाल पढ़ाए। इनको सवाल रटा दिए गए कि आपके धर्म में क्या क्या कमियां हैं, आपके धर्म में ऐसा क्यों है, आपके धर्म में इस तरह की बातें क्यों लिखी हैं, आपके धर्म में यह पाखंड क्यों है, जिससे युवाओं में सवाल तो पैदा हो गए लेकिन उनके पास वह ज्ञान नहीं था कि वो उस जवाब को ढूंढ पाए। इसलिए यह पीढ़ी हिंदू धर्म में सवाल करती थी और फिर उनके आने वाली पीढ़ी ने भी ऐसे ही सवाल करे और तब तक इस तरह के सवाल के जवाब देने के लिए कोई बचा ही ना था। यह एक ऐसा समय आ गया था जब हिंदू धर्म को पूरी तरह से अंधविश्वास माना जाने लगा था। इस धर्म को पूरी तरह से पाखंड माना जाने लगा था। वेदों को भांड के गीत और पुराणों को मनगढ़ंत कहानियां माना जाने लगा था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि हिंदू धर्म खत्म होने वाला है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि तब हमारे धर्म में नव जागरण हुआ। हमारी भूमि ने फिर ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ा, समझा और इन सभी सवालों के जवाब को दिया, जैसे कि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। इसके अलावा वेद समाज, देव समाज, राधा स्वामी सत्संग, स्वामी नारायण संप्रदाय, परमहंस मंडली, नामधारी, निरंकारी, इस्कॉन और भी ऐसे कई सारे लोग। इस समय हमारे देश में एक नई चेतना जागृत हुई। हमारे डूबते धर्म को एक नई दिशा मिली और फिर हमारा धर्म उठ खड़ा हुआ। फिर समय आता है हमारे देश की आजादी का। आजादी के बाद भारत में एक राजनीतिक परिवर्तन आया। क्योंकि भारत की आजादी में क्रांतिकारियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत योगदान था, इसलिए अंग्रेजों ने भारत को उस समय की सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस के हाथ में सौंप दिया। आपको ये भी याद रखना है कि उसी समय में मुस्लिम लीग ने धर्म के नाम पर भारत का एक टुकड़ा अलग देश के नाम पे ले लिया था। हमारा देश फिर एक भाग में टूट गया, इसका आकार फिर छोटा हो गया। आज के भारत का भूखंड अखंड भारत के भूखंड का आधा भी नहीं बचा है। भारत से टूटे भूखंडों में जहां पर कभी सनातन धर्म हुआ करता था, वहां अब सनातन धर्म का नामो निशान मिट गया है और जहां थोड़ा बहुत बचा भी है तो वहां उनको रोज मर मर कर जीना पड़ रहा है। तो जब आजादी के बाद भारत की राजनीति कांग्रेस के हाथ में आई तो भारत की राजनीति में गांधी जी, नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं का प्रभाव साफ तौर पर देखा जाता है। वैसे तो ये सभी विचारधाराएं बहुत अच्छी थी। इसमें धर्मनिरपेक्षता थी, समानता का अधिकार था। उस समय यह एक आदर्श विचारधारा प्रतीत हो रही थी। वैसे तो यह विचारधाराएं बहुत अच्छी थी, लेकिन यह एक ऐसे समय पर आई थी जब हमारा सामाजिक का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इस समय अल्पसंख्यक के नाम पर दूसरे धर्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया था कि हिंदू धर्म बहुसंख्यक होने के बाद भी अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश तो बनाया,
आया, लेकिन जैसे कि ये सेकुलरिज्म सिर्फ बहुसंख्यकों पर ही लागू होता था। हिंदुओं के लिए तो जैसे कि ये सेकुलरिज्म होना अनिवार्य था, लेकिन बाकी के धर्म के लोगों के लिए उनके धर्म की मान्यताओं का पालन करना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हम साफ साफ देख सकते हैं कि ऐसे समय में हिंदुओं को तो सेकुलरिज्म बनाया जा रहा था और दूसरे धर्म के लोग अगर कट्टर बन रहे थे तो उन्हें कट्टर बनने दिया जा रहा था। सेकुलरिज्म एक अच्छी विचारधारा है, लेकिन इस तरह से भेदभाव के साथ अगर इसको लाया जाएगा तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। इनके साथ साथ कुछ और घटनाएं भी साथ में ऐसी घट रही थी कि जिससे हिंदू धर्म को खतरा हो रहा था। आजादी के बाद देश में शहरीकरण बढ़ गया, जिससे एक बड़ी आबादी शहर में जाकर बस गई। ऐसे समय में कई सारे हिंदू जब शहर की ओर गए तो उन्होंने अपने पारंपरिक काम छोड़ा और नए काम को सीखना शुरू करा। ऐसे में वह अपना पूरा समय नए काम को सीखने में देते थे और बाकी का समय अपने काम में लग जाते थे। यह लोग अपने गांव से, अपनी परंपराओं से पूरी तरह से कटते जा रहे थे, इसलिए इनमें हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं की कमी आने लगी थी। ऐसे लोग ज्यादातर पूरी तरह से शहर में ही बस जाते थे और अपने गांव को छोड़ देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव में आबादी की कमी हुई। ऐसे में कई सारे गांव पिछड़े गांव बन गए, वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। फिर से समय आया धर्म परिवर्तन का। ऐसे गांव और पिछड़े क्षेत्रों में इन विदेशी देशों ने अपनी पैनी नजर बना ली। इन विदेशी ताकतों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने इन भोले भाले पिछड़े गांव के लोगों को पैसों का लालच दिया, घर का लालच दिया, नौकरी का लालच दिया और फिर इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक विचारधारा और अपने पांव फैला रही थी, वह थी वामपंथी, मतलब लेफ्ट विचारधारा। वैसे तो ये विचारधारा एक समानता की विचारधारा है, जिसमें सभी लोगों को समान देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें धर्म को एक अफीम के नशे की तरह माना जाता है। यह विचारधारा धर्म में विश्वास नहीं करती। वैसे तो इस विचारधारा ने हमारे देश में उस समय, हमारे देश के आधुनिकीकरण के समय में हो रहे मजदूर और जो गरीब तबका था उसकी कई सारी मदद करी, उनको अपने अधिकार दिलाए। लेकिन जैसे ही धर्म को लेकर वामपंथियों का दूसरा रूप हमारे समाज के सामने आया तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हम हिंदुओं को पड़ा। हम हिंदुओं में तो वैसे भी सेकुलरिज्म की धुन चढ़ी हुई थी। एक तरफ जहां शहरों में हम अपनी परंपराओं को भूल चुके थे, तो वहीं गांव में भी धर्म परिवर्तन के मिशन से हिंदुओं में कमी आती जा रही थी। बहुत लंबे समय तक हिंदुओं में हिंदू होने पर शर्म आने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि भारत में हिंदू जितना कम धार्मिक होगा और बाकी के धर्म जितने ज्यादा कट्टर होंगे, उतना ही ज्यादा इस देश के लिए अच्छा है। हमारे देश की राजनीति भी कुछ ऐसा ही बढ़ावा दे रही थी। यह सब धर्म की राजनीति के कारण ही हो रहा था। धर्म की राजनीति में हिंदुओं को दबाया गया। हिंदू धर्म जैसे एक शर्म की बात हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो वह उतने ही विस्फोट के साथ फिर बाहर आता है। फिर से समय आया हिंदुओं के नव उत्थान का। आज हम उसी समय में जी रहे हैं। आज हिंदू समाज एक बार फिर जागा है और सबसे अच्छी बात है कि अब हिंदू धर्म संतों का, पंडितों का, बड़े बुजुर्गों का ही नहीं रहा है, बल्कि अब यह युवाओं में भी बढ़ चढ़कर दिख रहा है। इतने लंबे समय तक जो हमारी भारत की राजनीति में हिंदुओं के लिए उदासीनता थी, हमारे देश की जनता ने उसको खत्म कर एक ऐसी राजनीतिक सत्ता को गद्दी पर स्थापित किया है जो कि हिंदुओं के बारे में भी सोचे। बहुत लंबे समय के बाद हमारे देश में फिर से हिंदू धर्म का नव उत्थान हुआ है। अगर ऐसे समय में हम कोई भी कमी छोड़ते हैं तो हमारा हिंदू धर्म फिर से हाशिए पर आ जाएगा। आज के समय हमारी आवश्यकता है कि हम हमारे हिंदू धर्म का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, उतना ही हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए फायदेमंद है। तो बस यही उद्देश्य के साथ में हमने हमारे इस चैनल की शुरुआत करी है। हमारा यह चैनल किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता है और ना ही हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध में हैं। हमारे चैनल का मात्र एक उद्देश्य है कि हम हमारे हिंदू धर्म को और उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति है, उसी तरह से हम भी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें। हमारा चैनल मूलतः उन हिंदुओं के लिए है जो कि अभी भी जन्म से तो हिंदू हैं, लेकिन उनमें अपनी धार्मिक परंपराएं और धार्मिक ज्ञान की कमी आ गई है। ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को पाखंड समझने लगे हैं, उन तक हम हमारे हिंदू धर्म की महानता की विचारधाराओं को पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारा लक्ष्य उन लोगों के लिए भी है जो कि हिंदू धर्म का पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने हिंदू धर्म की पूरी परंपराएं याद नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से उनको अपनी परंपराओं के बारे में बताते रहेंगे। हमारे इस चैनल पर हिंदू धर्म से संबंधित कई विषयों पर वीडियो आते रहेंगे, जैसे कि हमारे धर्म में विज्ञान। लोगों को लगता है कि धर्म में कोई विज्ञान नहीं होता। धर्म और विज्ञान
ये दोनों अपने आप में पूरी तरह से अपोजिट हैं, लेकिन हम हमारे वीडियो के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि किस तरह से हिंदू धर्म में विज्ञान छुपा हुआ है या हिंदू धर्म विज्ञान के आधार पर ही बना है। वहीं हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं हैं जिन्हें हम रीति नीति या रीति रिवाज कहते हैं। ऐसी परंपराओं की गहराइयों में भी विज्ञान छुपा हुआ है। हमारे चैनल के आने वाले वीडियो में आप इन परंपराओं में छुपे विज्ञान को भी जान सकते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। हम इन तीनों मार्गों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इन मार्गों का कैसे पालन किया जाता है, इसके लिए भी विस्तार से वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि समय समय पर हम ज्ञान मार्ग के लिए वेदों पर, उपनिषद पर, पुराण पर, पंथ पर और हिंदू दर्शनों पर वीडियो बनाते रहेंगे। इन विषयों की वीडियो को देखकर आपको हिंदू धर्म की विचारधारा और उसकी गहराइयों का ज्ञान होगा, जिससे जब दूसरे धर्म के लोग या आप ही के धर्म के लोग आपसे हिंदू धर्म पर सवाल करेंगे तो आप उनको सटीक जवाब दे सकते हैं। इनसे आपका आपके धर्म में विश्वास बहुत गहराइयों से बढ़ेगा। वहीं कर्म मार्ग के लिए हमारे धर्म में आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, एक राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, हिंदू धर्म में एक राजनीतिक विचारधारा कैसी होनी चाहिए, हम आपको इसके बारे में भी समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। वहीं हमारे धर्म में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन ज्ञान और कर्म की जटिलताओं को नहीं समझ सकते। उनके पास समय भी नहीं है कि वो इन जटिलताओं में उलझें। उनको अपने हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करने के लिए एक साधारण मार्ग चाहिए। उसके लिए हम भक्ति मार्ग के अंदर बताए गए सभी पद्धतियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपको पूजा पाठ कैसे करनी है, आपको कौन से त्योहार कैसे मनाने हैं, किस त्योहार का क्या महत्व है, मंत्रों का जाप क्या होता है, किस देवी देवताओं के कौन से मंत्र हैं, किस मंत्र को कब बोलना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए, और भजन, सत्संग आदि। हमारी कोशिश होगी कि हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सनातन और विज्ञान के बीच में जो गहरा संबंध है उसको समझाएं, हमारे हिंदू धर्म के इतिहास को बताएं, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई आपसे हिंदू धर्म के विरुद्ध में सवाल करे तो आप इतने परिपक्व हों कि उसको तुरंत वहीं सबके सामने एक सटीक जवाब दे पाएं। यह हमारे चैनल का सबसे मूलभूत उद्देश्य है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल के वीडियो सिर्फ बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है या उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जो कि अपने बच्चों को हमारे धर्म के बारे में सिखाना चाहते हैं, बल्कि हमारी कोशिश सीधे सीधे उन युवाओं तक पहुंचने की भी है जो कि फिर से हिंदू धर्म से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप हमारे वीडियो से ज्ञान लेकर अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ में अगर आप युवा हैं तो भी आप हमारे वीडियो से ज्ञान लेकर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि वह क्या भूल गए हैं और उनको अपनी परंपराओं को किस तरह से पुनः जागृत करना है। साथ ही साथ हमारी यह कोशिश भी होगी कि हम आने वाले समय में कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू और पॉडकास्ट बनाएं जिन्हें हिंदू धर्म की गहरी समझ है। साथ ही साथ हम उनको भी आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी समस्याएं देखी, लेकिन जैसे ही वह पूजा पाठ की तरफ फिर से बढ़े, उन्होंने मंत्रों का जाप करा, उन्होंने व्रत रखे और उनको उन समस्याओं से निदान मिला, उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे लोगों से भी हमारा निवेदन है कि वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि हम हमारे चैनल पर उनका यह अनुभव और लोगों तक बांटें, जिससे बाकी लोगों को पता चले कि पूजा पाठ, मंत्र और भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिससे हमारे जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप लोगों के ऐसे अनुभव दूसरे लोगों को धर्म के प्रति जोड़ने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने अपने जीवन में कोई चमत्कारिक अनुभव महसूस किया है तो आप हमसे संपर्क करें और हम बाकी लोगों के साथ भी आपका वह अनुभव साझा करें। आज के समय एक नई चेतना जागृत हुई है। यह एकदम सही समय है जब हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें, फिर वह किसी भी माध्यम से हो या फिर आप लोग आपस में भी इस तरह की चर्चा करें। आप सभी का हर एक छोटा बड़ा सहयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जागने से ही अब समाज जागेगा। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदुओं में ही जो हिंदू धर्म को लेकर हीन भावना आ गई है उसको खत्म करना है। हमारा उद्देश्य हिंदुओं को फिर से जागृत करना है। हमारा उद्देश्य हिंदुओं को फिर से एकत्रित करना है। हमारा उद्देश्य हिंदुओं को फिर से संगठित करना है। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी संभव हो हमारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे, आप उन्हें देखें, वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में जाकर उनको पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द आपकी उन सवालों के जवाब को दे पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।